कमल हासन जिन्होंने अपने पूरे सिनेमा के करियर में 2-4 मूवीज छोड़ दी जाए तो बाकी सारे फ्लॉप्स ही दिए हैं। मतलब अगर ये कहा जाए कि श्रुति हसन के अलावा कुछ भी नहीं है उनके पास गुमान करने को, तो ये गलत नहीं होगा। वो कमल हासन अब अपने फ्लॉप के दास्तान को कैरी करने के लिए राजनीति में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं। 2018 में उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री करी है, तब से अब तक पॉलिटिक्स में भी वो फ्लॉप ही चल रहा है। तो अब वो सोच रहे हैं कि इस फ्लॉप को कुछ सक्सेस मिला जाए, तमिलनाडु में धर्म का सहारा लिया जाए, सनातन धर्म को गाली दी जाए। तो जो भी पार्टी विपक्ष में है, इनका तो एक ही वो मुद्दा है कि सनातन धर्म को गाली दो और रेस में आगे निकलो, हम फर्स्ट हम फर्स्ट हम फर्स्ट। जो ज्यादा गाली वो ज्यादा आगे। मुझे लगता है कि 2 कलम कमल हसन ने पढ़ा नहीं होगा। जो खुद अनपढ़ है वो दूसरों को पढ़ाई पर ज्ञान देंगे तो कैसा लगेगा, और ज्ञान भी ऐसा जिसमें सनातन धर्म को बदनाम किया जाए। कहा है कि अगर तुम्हें पढ़ना लिखना है तो सनातन धर्म के दीवार को तोड़ना पड़ेगा। मतलब काल्की 2898 क्यों बनाया? हमारे हिंदू धर्म पर बेस्ड मूवीज पर काम करके माल भी कमाने हैं और फिर इसको गाली भी देना है। वारे दोगले। न स सूर्यो अस्तमीति नाम भवति यत्रायाम पश्चिमम गच्छति तत्रेश पूर्वो भवति। इसका मतलब है कि सूरज कभी डूबता नहीं है। जब सूरज आपके वेस्ट में जा रहा होता है तो कहीं किसी के ईस्ट में ये सूरज उग रहा होता है। ये ऋग्वेदा 3.44 के अत्रिय ब्राह्मण से लिया हुआ श्लोक है जो अर्थ के रोटेशन को डिपिक्ट करता है और अर्थ के स्फेरिकल होने का प्रमाण देता है। तो जिस धर्म को ये अनसाइंटिफिक और एडुकेशन के लिए जिस धर्म का गला घोटना आवश्यक बताते हैं, वो धर्म साइंस को बताता है कि साइंस क्या है। जिस चर्च को ये एजुकेशन का प्रमाण मानते हैं, उस चर्च ने इतिहास में एक व्यक्ति का केवल इसलिए हत्या कर दिया क्योंकि उसने कहा था कि धरती चपटी नहीं बल्कि राउंड है। ना सदा सिन्नो सदा सित्तदानिम ना सिद्रजो नो व्योमा परोयत कीमा वरीहा कुहा कस्य सर्वनंभ किमासित गनम गभीरः। इसका अर्थ है कि ना तो एग्जिस्टेंस ना ही नॉन एग्जिस्टेंस था कभी। There was no sky, no atmosphere. What covered it? Where was it? In whose protection? Was the water deep and unfathomable? ये ऋग्वेदा के 10.129 के नासदीय सूक्त से लिया गया है। यही तो बिग बैंग थ्योरी कहती है। तथा च स्मरयते योजननाम सहस्रे द्वे सते द्वे च योजने एकेना निमिषार्धेना कर्ममणा। ये ऋषि सायन द्वारा लिखी गई है। इसमें स्पीड ऑफ लाइट का वर्णन किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि 2202 योजन चलती है सनलाइट हाफ निमिष में। आपके स्क्रीन पे मैं इसका कन्वर्जन दे देता हूँ, आप देख लेना करके। मतलब जिस धर्म ने कॉस्मिक थ्योरीज से लेकर बिग बैंग थ्योरी से लेकर स्पीड ऑफ लाइट तक का वर्णन किया हुआ है, उस धर्म को हरा कर ही एजुकेशन स्थापित किया जा सकता है। ये कहना है कमल हसन जैसे बेवकूफ का। अभी आप टाइम का यूनिट पढ़ते हो, सेकेंड, मिनट, आवर, डे, और ये जो लिस्ट मैं आपके स्क्रीन पर रखे देता हूँ, ये यूनिट्स ऑफ टाइम उस समय फॉलो की जाती थी जब ये आज वाले यूनिट देने वाले कभी पैदा न हुए थे और ये लोग जंगलों में जीवन जी रहे थे। आर्यभट्ट, वारामिहिर, भास्कर, ये लोग साइंटिस्ट थे, बस हमारे साइंटिस्ट कोट पैन नहीं पहना करते थे। ऋषि पिपलाद का नाम नहीं सुने होंगे। उन्होंने ग्रेविटी को अपना शब्द से डिस्क्राइब किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी चीज को धरती एक डिवाइन फोर्स से खींचती है जिसको अपन कहा जाता है। ऋग्वेद में साफ साफ कहा गया है कि अर्थ का एक अपना फोर्स होता है जिसके कारण से अर्थ स्टेबल बना पड़ा है। आदि शंकराचार्य ने कहा है कि अगर अपना से धरती किसी एक बॉडी को नहीं खींचेगी तो फिर वो बॉडी स्पेस में कहीं तैरती हुई नजर आएगी। ग्रेविटी समझ रहे हो? 6th सेंचुरी CE में वराहमिहिर ने कहा कि प्लैनेट अर्थ सराउंडेड बाय स्टेलर बॉडीज इज लाइक एन आयरन स्फीयर सस्पेंडेड बिटवीन मैग्नेट्स। अभी जो चंद्रयान की सफल लैंडिंग हुई चांद पर, उसमें आर्यभट्ट के ग्रेविटी के इक्वेशंस का यूज किया गया था। जी माधवन नायर जो इसरो के चेयरमैन रहे, उन्होंने कहा न्यूटन क्या उसके बाप के पैदा होने से कई 100 साल पहले से भारत के वैदिक स्क्रिप्चर्स में ग्रेविटी का जिक्र है। इंडियन एस्ट्रोनॉमी, मेटलर्जी, मैथमेटिक्स बाकी विश्व के समय से फार अहेड चलते हैं। ये भी उन्हीं के बोली हैं। अब मुझे कोई बता दे कि कमल हासन, जो पता नहीं एक कलम पढ़ा ना पढ़ा हो, वो कैसे तय कर सकता है कि भारत में सनातन हटेगा तभी लोग पढ़ पाएंगे। भाई मूवीज तो फ्लॉप दी ही तुमने, अब अपने पॉलिटिकल करियर में भी फ्लॉप करोगे। ये सारे टेक्निक्स तुमको थोड़े बहुत फेम दिला सकता है, एंटी हिंदू, एंटी सनातन और लिबरल जमात के बीच में चुनाव नहीं जितवा सकता भाई। खैर, ऑल द बेस्ट तुमको भी। तब तक के लिए राम राम।